अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं हर घर तिरंगा क्या है फंडा। मैं नहीं कह रहा हूँ, फंडा क्या है ये अपोजिशन पार्टियों के लीडरान बताएंगे। अखिलेश यादव ने तो खुलकर ये कहा है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं, आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं और आज़ादी के अमृत महोत्सव का ढंढोरा पीट रहे हैं। तो मोदी जी का, बीजेपी का, केंद्र सरकार का क्या फंडा है और क्या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, अपोजिशन पार्टियां क्या कह रही है और हर घर तिरंगा को लेकर अजीबोगरीब क्या क्या खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पर क्या क्या लोग कमेंट कर रहे हैं। आज इसको थोड़ा सा 5-7 मिनट में देख लेते हैं। पूरी देखना, क्योंकि इस पर ऐसी बहस कोई नहीं करेगा। चलिए आइए, सबसे पहले तो मैं आपको एक खबर बता दूं। हर घर तिरंगा को लेकर ये खबर आ रही है कि सरकारी मुलाजिमीन को तिरंगा दिया जाएगा, कौमी परचम दिए जाएंगे और उनकी तनख्वाह से 38 रुपये 38 रुपये काटे जाएंगे। अब जनाब, इसको लेकर यूनियन लीडरान गुस्सा हो गए हैं। एक अजीब खबर आ रही है, रेलवे ने अपने मुलाजिमीन को तिरंगा परचम देने का ऐलान किया ताकि वो अपने घर तिरंगा लहरा सकें। इसके बदले उनकी तनख्वाह में से फी परचम 38 रुपये काटे जाएंगे। अब रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें बताया गया है कि रेलवे के इस फैसले से यूनियन लीडरान में नाराजगी है। जी हाँ, उन्होंने इसकी निंदा की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के ओहदेदारों ने इस फैसले पर एतराज, ऑब्जेक्शन जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की जबरदस्ती मुनासिब नहीं है। यूनियन के सेक्रेटरी चंदन सिंह का कहना है कि रेलवे मुलाजमीन मुहिब्बे वतन हैं, अपने वतन से प्यार करने वाले हैं और अपने पैसे से खुद तिरंगा खरीदेंगे। उन पर कोई फैसला थोपा नहीं जाना चाहिए। ये खबर हो गई। यानी आप समझ सकते हैं कि 38 रुपये लिए जाएंगे, जबकि लोग कह रहे हैं 5 रुपये का तिरंगा है, 10 रुपये का तिरंगा है। यानी इसमें भी कमाई, इसमें भी घोटाला। वहीं पर केरला की खबर आ रही है कि हर घर तिरंगा मुहिम के चलते 25-26 लाख कौमी परचम लहराए जाएंगे। वहाँ के वजीर आला ने अपने बयान में कहा है कि 25-26 लाख परचम लहराए जाएंगे। और यूपी की खबर मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों के घर पर योगी आदित्यनाथ का लेटर पहुंच चुका है। यानी इस तिरंगा के आड़ में कितना कारोबार होगा, कितने घोटाले होंगे, लोग इसका भी जिक्र सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ज़रा पता तो करो, ये तिरंगा बनाने का ठेका किसी अपने दोस्त को तो नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन इसी चलते अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। जी हाँ, जो सबके दिल की आवाज़ बन रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वाह भाई वाह, जो लोग आज़ादी का 75वां जश्न मनाने की बात कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव का ढंढोरा पीट रहे हैं, ज़रा पता तो करो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है क्या। क्योंकि हिस्ट्री तो ये कहती है कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी।
गुज़िश्ता कल अखिलेश यादव समाजवादी सुप्रीमो ने खुलकर एक जगह बीजेपी का नाम ना लेते हुए ये कहा कि वाह वाह वाह, आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं और अमृत महोत्सव का ढंढोरा पीट रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री तो ये बताती है कि ये तमाम लोग जो आज आज़ादी का सहरा पहनने की कोशिश कर रहे हैं और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाकर अपने आप को सबसे बड़ा आज़ादी का सिपाही बताने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त और तिरंगा प्रेमी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम लोग और इनके बुजुर्ग, जिनको ये बुजुर्ग और बड़ा और मानते हैं, ये तमाम के तमाम लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में रत्ती बराबर हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि ये लोग अंग्रेजों के वादा माफ गवाह बने हुए थे। ये लोग गांधी जी के आज़ादी के मिशन के खिलाफ थे। ये लोग उन लोगों की मुखबिरी कर रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो दूर दूर तक के आज़ादी में रहे नहीं, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया और कई सालों तक अपने हेडक्वार्टर पर इन्होंने तिरंगा से इतनी नफरत कि कई सालों तक इन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। और आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का ढंढोरा पीट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, क्योंकि मैं दाढ़ी वाला हूँ, मुल्ला हूँ, टोपी वाला हूँ, मुसलमान हूँ, तो मेरी बात की बड़ी मिर्ची लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पहले कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और अपोजिशन पार्टियां भी कह रही है कि इन लोगों को आज़ादी का अमृतोत्सव का ढंढोरा पीटना, इन लोगों के मुंह से आज़ादी की बातें करना और इन लोगों के मुंह से तिरंगा लहराया जाए, हर घर तिरंगा, इन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री उल्टी है। ये हमेशा आज़ादी के खिलाफ रहे हैं और इन्होंने, इनके बुजुर्गों ने, इनके पुरखों ने, जिनको ये बड़ा मानते हैं, इन्होंने हमेशा आज़ादी के वक्त में आज़ादी की मुखालिफत की है, अंग्रेज़ों का साथ दिया है और आज़ादी के सपूतों, आज़ादी के वीरों के खिलाफ इन्होंने मुखबिरी की है। तो इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। खैर, इस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल मुल्क को सचमुच आज़ादी दिलाना ज़रूरी है। पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी और अंग्रेज़ों की घटिया साजिश थी, लड़ाओ, हुकूमत करो। तो आज यही लोग जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, आज यही लोग अंग्रेज़ों की इसी चाल पर अमल कर रहे हैं, लड़ाओ और राज करो। आज यही लोग जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, ये मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर राज कर रहे हैं। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का ढंढोरा और हर घर तिरंगा, इसलिए भी ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि असल मुद्दों से ध्यान हटा रहे, क्योंकि अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे भी ख़त्म हो गए हैं, अयोध्या का मुद्दा भी ख़त्म हो गया है। जी हाँ, तो अब ये चाहते हैं कि जो असल मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, इन पर से ध्यान हटाने के लिए अपने दलाल चैनलों को भी खूब इस्तेमाल किया जाए और आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। तो ये साजिश है असल मुद्दों से ध्यान हटाने की। खैर, ये तमाम चीज़ें तो अपोजिशन पार्टियाँ कह रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि तिरंगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में है और तिरंगे की आन बान शान को बचाने के लिए हमने हमेशा जानों की कुर्बानियाँ दी है, योगदान दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर घर तिरंगा। चलो छोड़ो, इन मक्कारों को छोड़ो, इन मक्कारों को छोड़ो। ये मक्कार तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 15 अगस्त को हर हाथ में भी तिरंगा होना चाहिए, हर गाड़ी पर भी तिरंगा होना चाहिए और हर घर पर भी तिरंगा होना चाहिए। सच्चाई तो ये है। लेकिन जो लोग, मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि जिन लोगों ने 50-52 साल तक के अपने हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं लगाया और भगवा लगाने की बात की है और इस मुल्क को भगवाकरण करने के लिए मुल्क में नफरतें फैला रहे, उनके मुंह से आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव, उनके मुंह से अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है। और वो लोग जो अंग्रेज़ों के मुखबिर, अंग्रेज़ों के दलाल और अंग्रेज़ों के वादा माफ गवा रहे हैं, उनके मुंह से हर घर तिरंगा की बातें अच्छी नहीं लग रही। लेकिन चलो कबूल कर लो यारो, क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न हम सब ने मिलकर मनाना चाहिए
और दुआ भी करना चाहिए कि ऐ अल्लाह इस मुल्क को आज़ादी दिला दे भुखमरी से, आज़ादी दिला दे इन नफ़रती पुजारियों से, आज़ादी दिला दे इन नफ़रती पार्टियों से, आज़ादी दिला दे इन नफ़रत फैलाने वाले लोगों से। तो आज़ादी का जश्न मनाओ भी, और मुल्क को बचाने के लिए अब ऐसा लगता है कि फिर एक आज़ादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि नफ़रतों के पुजारियों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। पी चिदम्बरम का बयान अभी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट भी अब यूँ समझिए कि ख़त्म हो गई है, सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। बाकी पार्लियामेंट और जितने भी सरकारी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन तमाम पर कब्जा कर लिया गया है, और यूँ समझिए कि मुल्क फिर ग़ुलाम बन रहा है। तो फिर 15 अगस्त को फिर हमें कसम खाना है कि एक बार फिर मुल्क के लिए रोड पर आना होगा, लड़ाई लड़नी होंगी, और मुल्क को बेरोज़गारी, नफ़रत, भुखमरी से आज़ादी दिलाने की इस वक्त फिर एक और जंग लड़नी पड़ेगी।